अब हम लोग pyridine मॉलिक्यूल के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। pyridine का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है। इसमें एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये होता है pyridine का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमें ये पता करना है कि ये जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पता करने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और एक लोन पेयर, तो 2 + 1 तो 3 हो गया। तो 3 माने हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमें पता लग गया है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हमें पता करना है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है। उसको पता करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन का हमें पता होता है कि आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 2s, ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3, 4 और 1, 5। तो देखिए, तो इस तरह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब अगर ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जब ही sp2 होगा तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि अगर नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। और वो वैकेंट p ऑर्बिटल, देखिए, हमें ये पता होता है कि जब भी कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो उसके पास एक p ऑर्बिटल रहता है। अब वो p ऑर्बिटल वो आइदर या तो पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ कर सकता है या फिर वो p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाए। लेकिन इसमें देखिए, नाइट्रोजन के पास जो ये वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, जो p ऑर्बिटल होगा, वो पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ है, इसलिए यहाँ पे वैकेंट नहीं दिख रहा है। अगर वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता तब यहाँ पे वैकेंट दिखता। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के पास एक p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल इस कार्बन की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो हमें ये पता लगा कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें दिख रहा है। वैकेंट ऑर्बिटल कब होता, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तब हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और आउटर मोस्ट में 5 माने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और रहना चाहिए। जब भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका आउटर मोस्ट शेल में वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यदि नाइट्रोजन का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रहना चाहिए। अगर यदि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जो हमें यहाँ से दिख रहा है, तब इसका माने ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई ऑर्बिटल में तो रहेगा। अब नाइट्रोजन के पास बाकी है बस यही sp2 ऑर्बिटल खाली है, इसी sp2 ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रहता है। माने नाइट्रोजन एक तो सिग्मा बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल sp2 है। sp2 माने एक s और 2p, 1 + 2 3, माने 3 sp2 का ऑर्बिटल रहेगा नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास 3 sp2 का ऑर्बिटल रहेगा। जब किसी के पास sp3 रहता है तो 1 s और 3 p, माने sp3 का 4 sp, अगर sp हो जाए तो 1 s और 1 p, sp का 2, लेकिन 1 s और 2 p तो 3 sp2 का 3। तो 3 कैसे कैसे बनेगा, एक तो इस सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड में यूज़ हो जा रहा है, और तीसरा sp2 ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस डिस्कशन का पूरा मीनिंग ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें पता होता है कि जो कि प्लेनर होता है, माने इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में रहेगा। माने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देखने में लगता है, देखिए ये है pyridine का मॉलिक्यूल। अब pyridine के मॉलिक्यूल में हमें कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि लोन पेयर ये सिग्मा और ये पाई, तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लोन पेयर सिग्मा पाई एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा लोन पेयर सिग्मा पाई, इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है और sp2 ऑर्बिटल
इसी प्लेन में रहेगा। मैंने sp2 ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर कुछ इस तरह से नहीं रहेगा, मैंने परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये लोन पेयर इस पैरेलल प्लेन में है। हाइब्रिडाइजेशन कब होता? जब ये परपेंडिकुलर होता, क्योंकि अगर यदि ये लोन पेयर परपेंडिकुलर होता तो इसका जो p ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर ही है, मैंने यहाँ का जो कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल वैकेंट है वो परपेंडिकुलर है। अब फिर से अगर ये नाइट्रोजन का भी अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता, मान लीजिए नाइट्रोजन का भी परपेंडिकुलर और यहाँ तो परपेंडिकुलर है ही, हमें पहले से ही पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब अगर नाइट्रोजन का भी परपेंडिकुलर हो जाता तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, अच्छा से ओवरलैप हो जाता। लेकिन नाइट्रोजन का परपेंडिकुलर है ही नहीं, नाइट्रोजन का तो प्लेन में है, पेपर में है, तो एक नाइट्रोजन का ऑर्बिटल ऐसा और एक तो परपेंडिकुलर, इसमें ओवरलैप होगा ही नहीं। मैंने कुछ समझिए, ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और ये है हमारे पास कार्बन का ऑर्बिटल, तो ये और इसमें ओवरलैप हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये लोन पेयर कंजुगेशन में पार्ट लेता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि pyridine में नाइट्रोजन के पास जो भी लोन पेयर रहता है वो लोन पेयर कंजुगेशन में पार्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पे pyridine में सिर्फ पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा, pyridine में लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन नहीं होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो उसके बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा कैनोनिकल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल और कौन सा कैनोनिकल फॉर्म सबसे कम स्टेबल, हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना होता है। तो कैनोनिकल फॉर्म में जिस किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में सब ऑक्टेट उसका कंप्लीट रहेगा, जिस किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कैनोनिकल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ऑक्टेट का, तो ऑक्टेट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। मैंने जिस कैनोनिकल फॉर्म में सारे एटम्स, हम लोग सब एटम को चेक करेंगे, सब एटम में सारे के सारे एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो कैनोनिकल फॉर्म का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्टेट हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल हम लोग आएंगे कि जिस कैनोनिकल फॉर्म में जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो अपने आप स्टेबल हो गया। अब मान लीजिए ऑक्टेट से भी काम नहीं चल रहा है, तो ऑक्टेट से काम नहीं बनेगा तो अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पे चेक करेंगे, जिसके पास जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड से भी अगर यदि काम नहीं बना तो रूल 3 हम लोग चेक करेंगे जो मॉलिक्यूल में चार्ज नहीं है, माने अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी चार्ज्ड मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि जब भी मॉलिक्यूल में चार्ज आ जाता है तो उसका स्टेबिलिटी घट जाता है, इसलिए जिस मॉलिक्यूल के पास चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी चार्ज मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगा। अब रूल नंबर 4 आएंगे। रूल नंबर 4 में हमें चेक करना है कि जिस किसी के भी पास प्लस माइनस चार्ज पास में है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और जिसमें माइनस चार्ज पास में है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। और उसके बाद रूल नंबर 6 पे आएंगे हम लोग कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ मोर स्टेबल। तो हमारा रूल 1 है कि रूल 1 हमारे पास आ गया है कंप्लीट ऑक्टेट माने जिस किसी के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट इज़ मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये है रूल 1, कंप्लीट ऑक्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट से। रूल 2 है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसके पास जितना कोवैलेंट बॉन्ड उसमें उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। रूल नंबर 3 अनचार्ज मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल, माने जिस मॉलिक्यूल में चार्ज आ गया तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। रूल नंबर 4 ध्यान रखिएगा, देखिए एक बात समझिए, प्लस माइनस चार्ज, लोन पेयर प्लस चार्ज, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन अगर यदि आपको मॉलिक्यूल में मिलता है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने प्लस और माइनस पास में दिख गया या फिर लोन पेयर प्लस पास में दिख गया, माने वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और प्लस नेगेटिव प्लस में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लोन पेयर प्लस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और वैसे माइनस लोन पेयर माइनस ये सब अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि माइनस में रिपल्सन होगा, माइनस लोन पेयर माइनस में रिपल्सन, जितना रिपल्सन एनर्जी सिस्टम में ऐड आ जाएगा, और जब भी सिस्टम में एनर्जी आ जाता है तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी हो जाता है। तो रूल 4 ये है कि अगर यदि अपोजिट चार्ज इज मोर स्टेबल एट लेस डिस्टेंस,
पास में अगर दी अपोजिट चार्जेस हैं, देखिए अपोजिट चार्ज स्टेबल है कब, जब वो लोग पास है, जितना पास में होगा अपोजिट चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस, और दूसरा यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज, प्लस माइनस अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज यहाँ पे पास में है, यहाँ पे दूर में है, तो जिसमें अपोजिट चार्ज पास में होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, माने ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। वैसे ही अनअपोजिट चार्ज के साथ क्या बोल सकते हैं, माने सेम चार्ज के साथ माइनस 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 माइनस। अगर दी अपोजिट सेम चार्ज पास में होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। यहाँ पे देखिए सेम चार्ज दूर में है, तो सेम चार्ज दूर में होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि सेम चार्ज पास में है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और नीचे वाला स्टेबल हो जाएगा। तो ये रूल 4। और रूल 5 में क्या देखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। माने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्लस चार्ज हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ नेगेटिव चार्ज। कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है माने वो उसका इलेक्ट्रॉन का रखने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी ज़्यादा हो उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अच्छा ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगा, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब रूल हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे। सबसे प्रायोरिटी वाला पहला रूल कंप्लीट ऑक्टेट, उसके बाद जितना ज़बरदस्त कोवैलेंट बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तीसरा, अनचार्ज मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी चार्ज मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है। चौथा, अपोजिट चार्ज पास में होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और सेम चार्जेस पास में होंगे तो उसके स्टेबिलिटी कम होगा। और लास्ट रूल, नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उसका स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। देखिए पहला वाला ये मॉलिक्यूल है, अब हमें इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और उसका स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब समझिए, इस मॉलिक्यूल का हमें ये तो मॉलिक्यूल मिल गया है, ये पहला ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तो रियल स्ट्रक्चर है नहीं, ये खुद में एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब हमें इसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बनाना है। तो दूसरा कैनोनिकल फॉर्म कब बनेगा, सबसे पहले समझिए कैनोनिकल फॉर्म क्यों बनेगा। कैनोनिकल फॉर्म तब बनता है जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं। तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के लिए हमारे पास रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है रेजोनेंस के लिए? रेजोनेंस के लिए क्राइटेरिया होता है कि जितने एटम्स हो मॉलिक्यूल में, सारे एटम प्लेनर होना चाहिए। सारे एटम्स के पास, पहला क्राइटेरिया, सारे एटम्स प्लेनर होना चाहिए। सारे एटम्स के पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स होना चाहिए सेम प्लेन में, क्योंकि सब एटम्स के पास जब भी पैरेलल p ऑर्बिटल्स रहेंगे एक ही प्लेन में, माने मान लीजिए ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, तो ये सब p ऑर्बिटल अगर सेम प्लेन में है तभी तो कंजुगेशन होगा, कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ। इसलिए हमारे पास पैरेलल p ऑर्बिटल रहना चाहिए सेम प्लेन में। तो पैरेलल p ऑर्बिटल अगर यदि सेम प्लेन में रहता है तो वो होता है रेजोनेंस का कंडीशन। तो ये सब ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्या याद रखते हैं, शॉर्टकट में सवाल करते टाइम ये सब नहीं ध्यान में रखेंगे। सवाल करने टाइम बस यही ध्यान में रखेंगे, माइनस सिग्मा पाई दिख गया तो सिस्टम में रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दिख गया तो सिस्टम में कंजुगेशन होगा। प्लस सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये सारे कंजुगेशंस, लोन पेयर सिग्मा प्लस, ये सब जहाँ पे हमें दिख गया माने मॉलिक्यूल में कंजुगेशन रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के लिए यही हमारा शॉर्टकट है, इसी से हम लोग काम करेंगे। तो बस इस मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, इनमें से जो अगर कोई भी क्राइटेरिया मिल गया तो रेजोनेंस है, और नहीं मिला तो रेजोनेंस नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा और ये पाई, तो पाई सिग्मा पाई ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो गया। ये पाई सिग्मा पाई, देखिए पाई सिग्मा पाई का मीनिंग ये है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड और उसके जस्ट बाद में सिग्मा बॉन्ड और फिर जस्ट बाद में पाई बॉन्ड, माने बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से आके नहीं बोल सकते हैं कि ये पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर पाई, तो इधर से कंजुगेशन ऐसा नहीं होगा। पाई के बाद जस्ट नेक्स्ट एटम पे सिग्मा होना चाहिए और सिग्मा के जस्ट बाद पाई होना चाहिए, तभी पाई सिग्मा पाई वाला रूल फॉलो होगा। तो देखिए पाई, उसके जस्ट नेक्स्ट में सिग्मा, फिर जस्ट नेक्स्ट में पाई, तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस वाला रूल फॉलो हो रहा है। अब रेजोनेंस वाला रूल फॉलो हो रहा है, अब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसमें रेजोनेंस करना पड़ेगा। रेजोनेंस कैसे करेंगे हम लोग, रेजोनेंस करने के लिए देखिए ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड O है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए समझिए बात को। जब भी आपको, अब देखिए पाई सिग्मा पाई में कैसे हो सकता है रेजोनेंस, एक रेजोनेंस कैसे बना सकते हैं,
देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड माने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड माने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड के सामने अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को रख देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्सन करेगा। अगर सेम चार्जेस को रखते हैं तो रिपल्सन करता है। वही बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पास पास में है, पास पास में होगा तो रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन की मदद से हम लोग कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। अब रिपल्सन देखिए, ये इसको इधर रिपल्सन कर सकता है, ये भी इसको इधर रिपल्सन कर सकता है, लेकिन किसका रिपल्सन सही होगा? रिपल्सन देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ जैसे यहाँ पे आ गया तो ये इसको उठा के यहाँ पे फेंक देगा। जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये इसको उठा के यहाँ पे फेंक देगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल गया है। ऑक्सीजन के पास पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अभी जब भी ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल गया तो न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल को जब भी इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल जाता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए, जब हमने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। तो समझिए, हमने इसी को इधर क्यों भेजा, इसको इधर क्यों नहीं भेजा? हमने इसको इधर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। समझिए, मान लेते हैं रिपल्सन में हमें क्या पता लगा कि ये इसको रिपेल कर सकता है, ये भी इसको रिपेल कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग रिपल्सन किसको शो किए हैं? अभी हम लोग शो किए हैं कि ये इसको रिपेल कर रहा है। तो ये अगर इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको धक्का मारा जिससे ये उधर चला गया। हो सकता था ये इसको रिपेल करे, अगर ये इसको रिपेल करे तब एरो किधर मूव होगा, अगर वो इसको रिपेल करे तब एरो कुछ इधर मूव होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मान लीजिए ये इसको रिपेल कर रहा है तब एरो कुछ इधर मूव होगा, तब देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ओ इस तरह से बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज और ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज। तो देखिए, अगर ये इसको रिपल्सन करता है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन नीचे से ऊपर में रिपल्सन, तो देखिए दो तरह से रिपल्सन हो सकता है। एक तो इधर जाके इधर रिपल्सन हो जाए, अगर नीचे वाला रिपल्सन, और अगर ऊपर से रिपल्सन है, देखिए नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन दोनों डायरेक्शन में होगा, ऊपर से भी नीचे रिपल्सन होगा, नीचे से भी ऊपर रिपल्सन होगा। तो हम लोग दोनों केस को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर रिपल्सन हुआ तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे रिपल्सन हुआ तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लेकिन हमें समझना है किधर से रिपल्सन सही है, नीचे से ऊपर सही है या ऊपर से नीचे सही है। अब दोनों स्ट्रक्चर में खुद चेक कीजिए। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास प्लस चार्ज अपने आप में एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास माइनस चार्ज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका माने ये हुआ कि ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, इसका माने हम लोग जो सोचे थे कि नीचे रिपल्सन होगा तो नीचे रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन किधर होगा, ऊपर रिपल्सन होगा, और ये स्ट्रक्चर इसका कैनोनिकल फॉर्म ही नहीं बनेगा। तो हम लोग इसका कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाए? ये मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ये, तो ये दोनों मिल गए कैनोनिकल फॉर्म। ये कैनोनिकल फॉर्म ए, कैनोनिकल फॉर्म बी। अब हमें पता करना है ए और बी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी के लिए पहला रूल कंप्लीट ऑक्टेट। अब हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल में कैसे ऑक्टेट होगा? ऑक्टेट जो मॉलिक्यूल में कंप्लीट ऑक्टेट है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए बस सीधा चेक कीजिए कि मॉलिक्यूल में कोई भी एटम है या नहीं जिसके पास प्लस चार्ज हो। अगर दी मॉलिक्यूल में एटम है और उस एटम के पास प्लस चार्ज है, तब हम लोग उस एटम को चेक करेंगे, क्योंकि देखिए ऑक्टेट सब एटम का अपने आप डिफ़ॉल्ट में सब मॉलिक्यूल में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। किसको छोड़ के? प्लस एटम को छोड़ के। अगर यदि हमारे मॉलिक्यूल में प्लस एटम है, प्लस एटम माने कोई भी एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तभी उस एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकता है, जो कि हमें चेक करना पड़ेगा इनकम्प्लीट है या नहीं। लेकिन अगर दी हमारे पास मॉलिक्यूल में कोई एटम है ही नहीं जिसके पास प्लस चार्ज हो, इसका माने कि हमारा सारा एटम्स में ऑक्टेट कंप्लीट है। एक बात सीधा समझिएगा, न्यूट्रल एटम और एटम विथ नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल एटम और एटम विथ नेगेटिव चार्ज सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे न्यूट्रल एटम्स हैं और एटम विथ नेगेटिव चार्ज, तो माने सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ के सारे न्यूट्रल एटम्स हैं, सब न्यूट्रल एटम ही है, तो सब न्यूट्रल एटम है, माने ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट किसका होता है? न्यूट्रल एटम का और एटम विथ नेगेटिव चार्ज, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट किसका होता है? एटम विथ पॉजिटिव चार्ज। किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो, माने कैटायनिक फॉर्म हो, तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है।
वो भी हर समय ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता है, वो हमें जब यदि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तब चेक करना पड़ेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो देखिए ऑक्टेट वाला रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि पहला रूल तो ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसके पास जितना पाई बॉन्ड वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक पाई बॉन्ड, तो इसके पास दो ठो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, दो ठो पाई बॉन्ड, दो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स चेक करेंगे, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल। तो दो पाई बॉन्ड, लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखिए बस एक ही पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, और उस तरह से ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे CH3COOH, इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल में कहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है। पहले हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं। जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तभी हम लोग उसका कैनोनिकल फॉर्म शो करेंगे। रेजोनेंस है या नहीं उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, रेजोनेंस का कंडीशन। रेजोनेंस का कंडीशन देखिए क्या है, माइनस सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। अब प्लस सिग्मा पाई, देखिए प्लस सिग्मा पाई कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज है ही नहीं, तो प्लस सिग्मा पाई का कोई बात ही नहीं हुआ। माइनस सिग्मा पाई कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो माइनस सिग्मा पाई भी नहीं होगा। पाई सिग्मा पाई वो भी दिख रहा है, प्लस पाई सिग्मा पाई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही तो पाई है, दूसरा पाई है ही नहीं। अब लास्ट में और क्या बचता है, लोन पेयर सिग्मा पाई। देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई दिख रहा है, तो देखिए हमें सिर्फ पाई दिख रहा है लेकिन लोन पेयर नहीं दिख रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको लोन पेयर नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से समझना है। अगर यदि आपके पास ऑक्सीजन हो, आपके पास नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, तो इन सब के पास लोन पेयर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, तो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा। इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होगा उसको बनाने के लिए कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखिए ऑक्सीजन दो ठो बॉन्ड बना रहा है, तो दो ठो बॉन्ड बना रहे हैं हमें पता होता है। अब देखिए हमें जो सबसे पहले ये पता लगा कि इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होगा, इसके पास कितना लोन पेयर होगा, इसके पास कितना लोन पेयर होगा, वो पता करने के लिए हम लोग इसका बॉन्ड्स देखेंगे। तो देखिए ये एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक ठो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है, तो बचा 4 ठो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ठो कार्बन के साथ, एक ठो हाइड्रोजन के साथ, तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन, तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, 1 2 3 4। तो हमें ये पता लगा कि इस ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होगा, तो देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये बॉन्ड दूसरा ये बॉन्ड, तो फिर से 2 ठो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 ठो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो गया है, तो बचा 4 ठो इलेक्ट्रॉन, तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 2 3 4। तो देखिए अब हमें कंजुगेशन का सिस्टम दिख रहा है। कंजुगेशन किसके बीच में होगा, देखिए ये लोन पेयर, ये सिग्मा, ये पाई, ये लोन पेयर कंजुगेशन में कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इस लोन पेयर का साथ कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है। कंजुगेशन या तो इस लोन पेयर के साथ होगा या इस लोन पेयर के साथ, तो हम 2 लोन पेयर में से दोनों लोन पेयर कंजुगेशन नहीं करेंगे, बस कोई भी एक लोन पेयर कंजुगेशन करेगा। तो ये एक लोन पेयर, ये सिग्मा पाई, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन हमें दिख गया है। अब समझिए बात, सबसे पहले हम लोगों ने पता कर लिया कि यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस होगा मॉलिक्यूल में। अब रेजोनेंस होगा तो कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए समझिए कि C डबल बॉन्डेड O है। अब रेजोनेंस में एरो किधर ले जाएं, समझिए बात को, ये हमें समझना पड़ता है कि एरो किधर ले जाएं। एरो हम लोग ऑक्सीजन के लोन की पेयर को इधर लेके आए और फिर इसको इधर लेके जाए, एरो का डायरेक्शन ये हो या फिर एरो का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाए, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि एरो का डायरेक्शन हमें किधर ले जाना है। तो एरो का डायरेक्शन के लिए सीधा हम लोग देखेंगे। अब देखिए 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं, अब या तो ये लोन पेयर इधर चला जाए, लोन पेयर यहाँ पे आ जाए और ये इधर चला जाए। तो अगर यदि वैसा होगा तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा CO- डबल बॉन्डेड OH। और सिंस ऑक्सीजन, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूट्रल एटम, वो न्यूट्रल एटम्स का लोन पेयर अगर यदि कंजुगेशन में पार्ट लेगा और वो अपना लोन पेयर को कंजुगेशन में आगे बढ़ाएगा तो उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि वो अपना लोन पेयर का लॉस कर रहा है। ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर में था, लेकिन अब ये लोन पेयर ये बॉन्ड बन गया है।
अब लोन पेयर जब बॉन्ड बन गया है, तो लोन पेयर जब ऑक्सीजन के ऊपर में था, मैंने ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया है तो बॉन्ड बन तो शेयर होता है, शेयर में एक कार्बन का बन गया, एक ऑक्सीजन का। तो पहले ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 पार्टनर्स में हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 पार्टनर में होगा, तो एक पार्टनर को एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑक्सीजन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, पहले 2 बाद में 1 माने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस माने ऑक्सीजन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई भी एटम अपना लोन पेयर को कंजुगेशन में यूज़ करता है, और वो एटम अगर यदि न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम लोन पेयर को कंजुगेशन में यूज़ करता है, न्यूट्रल एटम लोन पेयर को कंजुगेशन में यूज़ करता है, तो वो उस एटम के पास बाद में प्लस चार्ज बन जाता है। तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज बन गया है, तो ये हमारे एक तरह से कंजुगेशन हो सकता है। अब समझिए बात को, मैं लोन पेयर को इधर ही क्यों डाला हूँ, मैं इस लोन पेयर को इधर डाला और इसको मैं इधर डाला हूँ। ऐसा भी तो हो सकता था, मैं इस पाई बॉन्ड को, मान लीजिए ये है स्ट्रक्चर हमारे पास, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस पाई को इधर कर देते। समझिए बात को, हमें बस एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा तो लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल किया। और एक बात समझ सकते हैं कि ये एरो ऊपर ही क्यों गया, ऊपर इसलिए गया क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, इसलिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस ऑक्सीजन के पास तो प्लस चार्ज आ रहा है, तो समझिए बात को, इस ऑक्सीजन के पास अगर प्लस चार्ज भी आ रहा है तो इस ऑक्सीजन का, देखिए पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, तो अब 1 लोन पेयर का लॉस हो गया, तो 1 लोन पेयर तो रहेगा ही, और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन ही रहा है। तो इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन रहा है, पहले इसके पास 2 लोन पेयर था, 1 लोन पेयर को रेजोनेंस में यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, लेकिन प्लस चार्ज आ गया। तो अब इस ऑक्सीजन को देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट सिंस ऑक्सीजन का कंप्लीट होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, ये सही है। लेकिन अनस्टेबल कब होता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, उसके पास प्लस चार्ज अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा। तो अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन अगर यदि है तो ये तो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्लस चार्ज अनस्टेबल तभी होता है जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका माने ये समझिए कि अगर यदि कोई एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम प्लस चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लस चार्ज तभी होल्ड कर सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो सिंस यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल है। अगर यदि मान लीजिए कि ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता और इस ऑक्सीजन के पास माइनस आ जाता, तब ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता। मैंने इस तरह से समझिए, ये CH3, ये COOH। अब देखिए एक तो केस हो गया कि ये पाई बॉन्ड ऊपर गया, नीचे भी आ सकता था, ये इधर चला आता, ये इधर चला आता डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट अगर इधर चला आता तो समझिए क्या हो जाता, ये अगर डायरेक्ट इधर चला आता तो ये CH3, ये CO+, ये डबल बॉन्डेड OH, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, तो देखिए ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया है, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्लस चार्ज, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का देखिए 2 लोन पेयर था पहले, 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर बॉन्डिंग में यूज़ हो गया है, 2 लोन पेयर में से अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर ही रहेगा। तो 2 लोन पेयर ही रहेगा, तो देखिए 2 2 4 और एक बॉन्डिंग वाला, तो 6 वाला, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो बनाने का शॉर्टकट क्या ध्यान में रखेंगे कि जब भी हमें C डबल बॉन्डेड O वाला स्ट्रक्चर यह रहेगा, शॉर्टकट ध्यान रखिए, जब भी हमें C डबल बॉन्डेड O वाला ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया कंपाउंड में, तब ऑक्सीजन के तरफ एरो मूव करेगा। ऑक्सीजन की तरफ कब एरो मूव कराना है, जब भी C डबल बॉन्डेड O मिलेगा तब हमें सीधा सीधा ऑक्सीजन की तरफ एरो मूव कराना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन की तरफ एरो मूव करेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास माइनस चार्ज स्टेबल है, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ एरो मूव कराना है। अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से रूल यूज़ करेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। देखिए कंप्लीट ऑक्टेट का क्या रूल था, न्यूट्रल एटम और नेगेटिव चार्ज एटम अपने आप उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे न्यूट्रल्स, तो इसमें सारे के सारे का ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें न्यूट्रल एटम भी है, नेगेटिव एटम भी है, पॉजिटिव एटम भी है। तो न्यूट्रल एटम नेगेटिव एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट, पॉजिटिव एटम है तो पॉजिटिव एटम का चेक करेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए लोन पेयर पता करिए। अगर यदि एटम के पास प्लस चार्ज है तो हो सकता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी या नहीं भी हो।
अगर यदि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग लोन पेयर को निकालेंगे। लोन पेयर कैसे निकालेंगे? लोन पेयर निकालने का तरीका है उस एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो पता कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में इस ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक तो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक तो बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में यूज़ हो गया। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट शेल में, तो एक तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में तो एक तो इधर से कार्बन का शेयर आएगा और एक तो शेयर ऑक्सीजन का आएगा, तो ऑक्सीजन का एक तो शेयर तो इस बॉन्ड में यूज़ हो गया, इसलिए बोल रहे हैं कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है, फिर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्डिंग में यूज़ हो गया है, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब ये एक लोन पेयर को तो इस बॉन्डिंग में आ गया है, ये बॉन्ड बन गया है, इस लोन पेयर का लॉस हो गया तभी इसके पास प्लस चार्ज आ गया है। अब लेकिन बचा है सिर्फ ये नीचे वाला एक लोन पेयर। अब इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं इस एटम क्वेश्चन में, तो देखिए एक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा बॉन्ड बन रहा है, तीसरा बॉन्ड बन रहा है, तो 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए बात ध्यान रखिएगा, अगर ये एटम के पास प्लस चार्ज है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एटम के पास प्लस चार्ज है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी सकता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो भी सकता है, तो वो हमें खुद से चेक करना पड़ेगा। शॉर्टकट में क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर यदि कार्बन के पास प्लस चार्ज हो तो उसका ऑक्टेट ऑलवेज इनकम्प्लीट होगा, तो ये शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा। कार्बन के पास प्लस चार्ज मैंने कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज हो तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसका भी सारा ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। नेक्स्ट रूल पे आएंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ग्रेटर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड से भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट में क्या आएंगे, अनचार्ज मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो देखिए ये तो अनचार्ज मॉलिक्यूल और इसमें चार्जेस हैं, प्लस माइनस चार्जेस हैं, तो ये अनचार्ज ये चार्ज, तो अनचार्ज चार्ज में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये अनचार्ज मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ उसका स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए अब हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा, सबसे पहले रेजोनेटिंग का कंडीशन देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा, क्यों लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा प्लस, इधर से भी कंजुगेशन हो सकता है, इधर से भी कंजुगेशन हो सकता है, जिधर से आपकी इच्छा हो कंजुगेशन बना दीजिए। ये लोन पेयर को इधर लाइए, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, अब ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। इसे समझिए बात, लोन पेयर यहाँ पे आया है, लोन पेयर यहाँ पे आया है, तो जब भी लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए मैं एरो को इधर ही क्यों पुश किया, एरो को इधर क्यों नहीं पुश किया, समझने वाला बात है। ये प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ तानेगा, अपनी तरफ खींचेगा प्लस चार्ज, और ये लोन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसलिए ये लोन पेयर नीचे आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। इलेक्ट्रॉन इसलिए इधर आया क्योंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इधर आ गया। तो ये इधर आ गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर आ गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। चूँकि ये लोन पेयर को लॉस किया, अभी बोले थे जो भी लोन पेयर लॉस होता है तो उसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। तो देखिए ये दूसरा कैनोनिकल फॉर्म्स बनेगा। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट का देखिए, ऑक्टेट देखिए जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज़्यादा स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए क्या बताए थे, न्यूट्रल एटम और नेगेटिव चार्ज एटम का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है अगर यदि कार्बन के पास प्लस चार्ज हो तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, या फिर कोई दूसरे एटम के पास प्लस चार्ज हो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास पहले प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी है। देखिए ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर था, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर का लॉस हो गया तभी यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, लेकिन एक लोन पेयर पहले से है, तब इसका देखिए एक बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड मैंने 6 इलेक्ट्रॉन और 2 मैंने 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ पे नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इस कार्बन के पास, क्योंकि ध्यान रखिएगा कार्बन के पास जब भी प्लस चार्ज आ जाता है तो कार्बोकैटायन का ऑलवेज ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह से कैनोनिकल फॉर्म्स बनाना आपको सीखना पड़ेगा
किस तरह से कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक देगा। ये है फिनॉल। फिनॉल माने होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ OH को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कंजुगेशन कैसा होगा देखिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, फिर से ये लोन पेयर इधर आएगा क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो लोन पेयर इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। तो देखिए नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए बात, तो ये हमने नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे हमने बना लिया नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए लोन पेयर यहाँ पे आ गया, लोन पेयर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया इस एटम के पास, इस एटम के पास आधे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब हमें चेक करना है, यहाँ पे OH है, ये हाइड्रोजन है, OH फिनॉल बन गया। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि देखिए अब इसके बाद हम लोग इसके और आगे कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट बना लीजिए आप। तो नेक्स्ट इधर से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डबल, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्डेड, यहाँ पे OH, यहाँ पे प्लस बन गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे OH प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस चार्ज, अब ये माइनस फिर इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे, तो ये हमारा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। यहाँ पे सारे के सारे रेजोनेटिंग कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। बनाने का तरीका बस यही है, लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो लोन पेयर इन दोनों एटम्स के बीच में आ जाता है और पाई बॉन्ड एटम पे आ जाता है। तो ये बात शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लोन पेयर 2 एटम के बीच में आएगा। तो देखिए लोन पेयर 2 एटम के बीच में आया तभी यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया है, और एक पाई बॉन्ड एटम के ऊपर में आता है। लोन पेयर 2 एटम के बीच में आया तो पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड एटम के ऊपर में आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज बन गया है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज बन गया है, अब ये माइनस, तो देखिए इस तरह से कंजुगेशन करेंगे। अब इसके बाद जब इतना हो गया तब यहाँ से आगे देखिए, हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, यहाँ से आते आते यहाँ पे आए, अब यहाँ से आए तो अब हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई है तो माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन होगा, पता है माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है। तो कैसे कंजुगेशन होगा, माइनस चार्ज पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, माइनस चार्ज पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो माइनस चार्ज इन दोनों बॉन्ड के एटम के बीच में आएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर से माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन कीजिए तो माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस फिर से बीच में आएगा, पाई एटम के पास आएगा तो माइनस चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे, तो OH को डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। हमें बस स्टेबिलिटी चेक करना है, पहला दूसरा में बोलिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल। देखिए यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें, क्योंकि सारे न्यूट्रल्स हैं, या इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि देखिए इस ऑक्सीजन का पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट है। पाई बॉन्ड चेक कीजिए, इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 2 3 पाई बॉन्ड। अब क्या चेक करेंगे, न्यूट्रल एटम, अनचार्ज एटम मोर स्टेबल, ये अनचार्ज, ये चार्ज, अनचार्ज मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। तो इस तरह से हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हैं और उसका स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए इस तरह से बना सकते हैं CH3 CO CH2 माइनस। अगर इसका साथ काम करना हो तो कैसे काम करेंगे, सीधा सीधा ध्यान में रखिए। पहले समझ लिए बात को कि कंजुगेशन कहाँ पर हो रहा है, कंजुगेशन कहाँ पे हो रहा है वो समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए कंजुगेशन कैसे हो रहा है, माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा, माइनस पाई को रिपेल करेगा, इसे माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन माइनस पाई को रिपेल करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे CH3 CO माइनस, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो सीधा सीधा ध्यान में रख लीजिएगा, माइनस चार्ज रिपेल करेगा तो माइनस यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा। ऐसे बात बोले थे आपको, जब भी C डबल बॉन्डेड O हो तो डबल बॉन्डेड O इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया है। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, सारा एटम्स न्यूट्रल एटम सबका ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट, उसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड सेम हो गया। अब चेक करेंगे अनचार्ज और चार्ज दोनों चार्ज है, अब वो भी नहीं सेम हुआ, तो अब हम लोग बताए थे प्लस माइनस चार्ज माइनस चार्ज अनस्टेबल होता है, प्लस माइनस लोन पेयर प्लस स्टेबल चार्ज होता है। तो लेकिन यहाँ पे वैसा भी कोई केस नहीं बन रहा है। उसके बाद लास्ट रूल था नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। C डबल बॉन्डेड O NH माइनस
CH2 माइनस सी डबल बॉन्डेड O NH माइनस। देखिए अब यहाँ पे देखिए अच्छा से समझिए बात, यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन है, इधर से भी कंजुगेशन हो सकता है, माइनस सिग्मा पाई इधर से भी कंजुगेशन हो सकता है, तो दोनों तरफ से कंजुगेशन करके चेक देख कर लेते हैं। देखिए माइनस इधर गया, ये इधर चला जाएगा तो CH2 डबल बॉन्डेड CO माइनस यहाँ पे NH माइनस, एक कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, दूसरा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर समझिए, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस ये माइनस इधर है, ये इधर चला गया, तो देखिए क्या बन जाएगा CH2 CO माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। तो इस तरह से तो एक कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, दूसरा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। स्टेबिलिटी चेक कीजिए इन तीनों में चेक कीजिए ऑक्टेट किसका कंप्लीट है। तीनों में देखिए, तीनों में सारे के सारे न्यूट्रल और नेगेटिव एटम, न्यूट्रल नेगेटिव एटम सब के सब ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी सेम, पाई बॉन्ड के बाद चेक कीजिए न्यूट्रल, अनचार्ज और चार्ज, सारे के सारे अनचार्ज मॉलिक्यूल। उसके बाद चेक कीजिए प्लस माइनस चार्ज का डिस्टेंस, माइनस चार्ज का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा दूरी पर है, यहाँ पे माइनस चार्ज पास में है, और यहाँ पे बस एक ही माइनस चार्ज है, नहीं एक माइनस चार्ज नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आते ही वहाँ पे माइनस चार्ज चला गया है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड O माइनस N माइनस CH2 माइनस, यहाँ पर भी दो माइनस चार्ज। तो देखिए माइनस चार्ज के इस मॉलिक्यूल में माइनस चार्ज ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में माइनस चार्ज पास में है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा दूरी पर है, इसमें पास में है, जिसमें पास में है उसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो इस मॉलिक्यूल को A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो इसको C बोलते हैं। तो A का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और B C की में कंपेयर करना है। A का स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि माइनस चार्जेस सेम चार्जेस जितना दूरी में हो उतना अच्छा है, तो सेम चार्जेस जितना दूरी में उतना अच्छा है, तो वे ज़्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में चेक करना है, अब इन दोनों में चेक कीजिए, इन दोनों में कैसे चेक करेंगे हम लोग, समझिए बात को। इन दोनों में देखिए अब नेगेटिव चार्जेस भी हो गए, अब चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव मोड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो देखिए यहाँ पे O के पास माइनस चार्ज, यहाँ पर भी O के पास माइनस चार्ज, तो दोनों चीज़ यहाँ पे सेम हो गए। अब हमें बस B और C में कंपेयर करना है, क्योंकि A पहले से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दूर पे, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है, लेकिन इस B और C में नेगेटिव चार्ज पास में है, तो पास में है, तो इसके लिए इन दोनों का स्टेबिलिटी कम होगा। अब B और C में जब कंपेयर करना होगा, तो देखिए ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्राइटेरिया दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज, कार्बन के पास माइनस चार्ज। नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ए ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, तो इस तरह से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है और इस तरह से क्वेश्चन कंपेयर करना होता है। और कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे साइनाइड ले लेते हैं, साइनाइड के साथ डबल बॉन्डेड O माइनस, इस तरह से इसका नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट कंजुगेटिंग क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे साइनाइड बन गया और यहाँ पे माइनस चार्ज बन गया है। क्या किया हम लोग, हमें दिखा माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, माइनस सिग्मा पाई का, तो माइनस चार्ज पाई को रिपेल करेगा, तो माइनस इधर आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ये पाई इस एटम पे आ गया, तो इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, फिर से देखिए माइनस सिग्मा, ये पाई, देखिए दो पाई है, लेकिन एक पाई तो कंजुगेशन में यूज हो सकता है, तो माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन, ये माइनस को इधर लेके आ जाएगा, फिर माइनस चार्ज पाई को रिपेल करेगा, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए डबल बॉन्डेड COOC, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड N, चूँकि नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसके पास माइनस चार्ज। तो देखिए हमारे पास तीन स्ट्रक्चर बन गए, ये एक, ये दूसरा, ये तीन। इनमें से स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि सारे न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखिए ये सबके पास चार्जेस है। अब पाई बॉन्ड को चेक करेंगे, दो पाई बॉन्ड, इसमें भी दो पाई बॉन्ड, इसमें भी दो पाई बॉन्ड, तो सब में पाई बॉन्ड भी सेम है। अब उसके बाद चेक करेंगे ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्ज किसी में है ही नहीं, आइदर नेगेटिव चार्ज, आइदर नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन के पास माइनस चार्ज। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के पास माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन में ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ये पहले ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज, यहाँ पे कार्बन के पास माइनस चार्ज। नाइट्रोजन कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये था A, ये था B था, ये था C, तो A का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद B, उसके बाद C का स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हमें जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर का हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है HN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O। इसमें देखिए अच्छा से देखिए, ये अच्छा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। क्यों,
समझिए बात को, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, इसलिए 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर, क्यों? नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, इसलिए इस तरह से हम लोग लोन पेयर निकालते हैं। अब देखिए कंजुगेशन कैसे होगा, लोन पेयर सिग्मा पाई, एक तो इस तरह से कंजुगेशन हो जाएगा, इस तरह से कंजुगेशन होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर क्यों दे दिए, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो लोन पेयर इधर आ गया, पाई बॉन्ड इधर आ गया। क्यों पाई बॉन्ड इधर आ गया? क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया हमारे पास, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड है, ओ माइनस बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज आ जाएगा? क्योंकि लोन पेयर न्यूट्रल एटम से जब भी लोन पेयर लॉस होता है तो उसके पास प्लस चार्ज बन जाता है। तो एक तो कंजुगेशन इस तरह से हो सकता है। दूसरे बार कंजुगेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए ये लोन पेयर ऑक्सीजन का, ये सिग्मा, ये पाई, देखिए यहाँ पे सिग्मा भी है, पाई भी है, तो एक तो सिग्मा हमारे काम का आ गया है, तो हमारा काम का सिग्मा आ गया है, तो लोन पेयर ये सिग्मा ये पाई कंजुगेशन ये इधर चला जाएगा, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई है, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो इधर जाना चाहिए, इसलिए लोन पेयर यहाँ पे आ गया, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कार्बन के पास माइनस चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ओ के पास प्लस चार्ज, तो इस तरह से कर लेंगे, ओ के पास प्लस चार्ज, यहाँ पे सिग्मा माइनस चार्ज, तो यहाँ पे लोन पेयर। अब देखिए अब 3 स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। अब 3 स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, सबके पास देखिए सब में सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, सब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब उसके बाद देखिए जो अनचार्ज है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये है अनचार्ज, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बी सी में कंपेयर कीजिए, बी सी में अपोजिट चार्जेस सेम डिस्टेंसेस पर है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। अब वो भी अगर दिन नहीं होगा तो अब चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग सीधा चेक करेंगे, नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, तो देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन? ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये है बी, ये है सी। यहाँ पे सी में देखिए ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज ये तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज अनस्टेबल हो जाता है, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हमें ध्यान में रख लेना है। अब अगर दी स्टेबिलिटी तो हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने को दिया जाए, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सीधा समझिए बात को, माइनस सिग्मा पाई, तो पहले तो समझिए कंजुगेशन है भी या नहीं है। कैसे है कंजुगेशन, देखिए माइनस ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, तो माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन है। अब रेजोनेंस बनाना है, तो रेजोनेंस कैसे कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड माइनस चार्ज को रिपेल कर सकता है, या फिर माइनस पाई बॉन्ड को रिपेल कर सकता है, लेकिन कौन ज़्यादा रिपेल करेगा, माइनस चार्ज रिपेल करेगा ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा माइनस चार्ज का पावर पाई बॉन्ड के पावर से ज़्यादा होता है, तो माइनस चार्ज का पावर चूँकि पाई बॉन्ड के पावर से ज़्यादा होता है, इसलिए माइनस पाई चार्ज का रिपेलिंग पावर ज़्यादा होगा, इसलिए ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बन गया। और फिर नेक्स्ट कैसे जाएगा, ये माइनस सिग्मा पाई, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो देखिए डबल बॉन्डेड इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो ये से 3 हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो हमें पता आना चाहिए कि किस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बस यही है, बस अट्रैक्शन रिपल्सन का बात है, जिधर अट्रैक्शन होगा उधर को बनाइए। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर दे दिया है हमारे पास, तो ये स्ट्रक्चर दे दिया है, तो इसमें फिर से देखिए माइनस सिग्मा पाई, देखिए माइनस ये सिग्मा पाई, सिग्मा माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे ये, तो इस तरह से कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस, तो देखिए यहाँ पे माइनस ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे हमें याद करके रखना है, ये सब नहीं याद करना है, बस समझिए बात को, सीखिए कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये दे दिया है, तो इसमें अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। समझिए कैसे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा रेजोनेंस है या नहीं। देखिए माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन चल ही रहा है, माइनस सिग्मा पाई, सिग्मा अप्लाई, सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ से चलते चलते रेजोनेंस यहाँ तक पहुँचेगा। समझिए बात, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ तक डायरेक्ट हम लोग एक बार में कैसे करेंगे। देखिए माइनस यहाँ पे उतार दिए, पाई को यहाँ पे उतार दिए, ये पाई को यहाँ पे लगा दिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड Cl माइनस,
इस तरह से समझिए बात को। माइनस यहाँ पे आया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये पाई बॉन्ड। चूँकि इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो माइनस चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज यहाँ पे आया तो पाई बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन को प्लस चार्ज नहीं मिला क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं लॉस हुआ, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज लॉस हुआ है। नेगेटिव चार्ज लॉस होने से प्लस चार्ज नहीं आता है, लोन पेयर के लॉस से प्लस चार्ज आता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब समझिए बात, बोलिए इसमें कन्जुगेशन, इसमें आपको बोल दिया ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनता है? कैनोनिकल फॉर्म तब बनता है जब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस है ही नहीं, देखिए माइनस ये सिग्मा 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 पाई, माइनस सिग्मा सिग्मा पाई ऐसा नहीं होता है, माइनस सिग्मा पाई ये होता है, माइनस सिग्मा सिग्मा पाई या फिर माइनस सिग्मा 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 पाई ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कुछ यही बात है, तो इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो पहले समझिएगा, देखिएगा कि रेजोनेंस हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके बाद आगे का काम करेंगे। देखिए वैसे मान लीजिए ये दे दिया है क्लोरीन, अब ऐसे देखने में इस मॉलिक्यूल को देखने में लगता है रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तो बस सिग्मा पाई दिख रहा है, माइनस प्लस कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन समझिए बात, मैं आपको क्या बोला था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन सबके पास लोन पेयर रहता है। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन हेलोजन है, तो लोन पे सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए सीधा सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन के पास प्लस चार्ज क्योंकि लोन पेयर को लॉस किया है, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेशन बना सकते हैं। कहीं पे क्लोरीन की जगह पे NH2 समझ लीजिए, सेम क्वेश्चन है, क्लोरीन की जगह पे NH2 डाल दिया है, या फिर यह क्वेश्चन कीजिए, ये बेटर। देखिए यहाँ पे NH2 है, अब इसका कंजुगेशन कैसे होगा? इसका कंजुगेशन के लिए सीधा क्या ध्यान रखेंगे, लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन हो गया तो ये लोन पेयर इधर आएगा क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा। ध्यान दीजिए, उतना काल से आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि माइनस चार्ज को रिपेल करेगा, लोन पेयर माइनस को रिपेल करेगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, माइनस पाई बॉन्ड को रिपेल करता है क्योंकि सबके चार्जेस सेम है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोला है कि पाई बॉन्ड माइनस को रिपेल करेगा। रिपेलिंग पावर में सबसे रिपेलिंग पावर ज़्यादा है माइनस का, क्योंकि माइनस की एनर्जी ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर का, उसके बाद पाई बॉन्ड का। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, चूँकि लोन पेयर का पावर पाई बॉन्ड के पावर से ज़्यादा है, इसलिए लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल कर रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड लोन पेयर को रिपेल कर रहा है, ऐसा नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं बना रहे हैं कि पाई बॉन्ड लोन पेयर को रिपेल कर रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड का पावर कम होता है लोन पेयर से, जिसका पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स शो करेगा। क्योंकि लोन पेयर का पावर ज़्यादा है इसलिए लोन पेयर रिपेल करेगा, ना कि पाई बॉन्ड लोन पेयर को रिपेल करेगा। इसलिए लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो देखिए बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे माइनस चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर लॉस हुआ है तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे प्लस, बस देखिए अब इसमें हमें कंजुगेशन करना है। देखिए ये है मॉलिक्यूल, हमें इसमें कंजुगेशन कर देना है। देखिए पहले समझिए रेजोनेंस है कि नहीं, देखिए समझिए बात, रेजोनेंस है या नहीं। ऑक्सीजन है तो जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन मिले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन दिखे तो सबके पास लोन पेयर ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए अब रेजोनेंस पता लगेगा, ये लोन पेयर, ये सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा प्लस कंजुगेशन होता ही नहीं है, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा प्लस कंजुगेशन होता ही नहीं है। ये नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा, प्लस सिग्मा पाई प्लस सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन होगा। अब कंजुगेशन कैसे होगा समझिए बात, प्लस सिग्मा पाई कंजुगेशन कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड प्लस को अटैच करेगा, प्लस पाई बॉन्ड को अटैच करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड हट गया है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पे आ गया है तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया है, इसलिए ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज। नेक्स्ट देखिए प्लस सिग्मा पाई, फिर से कंजुगेशन। नेक्स्ट अगर जब इसको इधर लेके आए, प्लस सिग्मा पाई कंजुगेशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड प्लस के पास आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अगर ये यहाँ पे आ गया तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ध्यान में रखना होता है। अब मान लीजिए हमें कुछ स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, मान लीजिए देखिए अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जिससे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल रेजोनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर सिग्मा पाई लोन पेयर, देखिए तो यहाँ पे देखिए कंजुगेशन किधर चल रहा है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो देखिए एक लाइन में सीधा सीधा इधर चला गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, तो लोन पेयर इधर, ये इधर,
इधर से भी कंजुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो लोन पेयर इधर इधर, तो इसमें देखिए इधर भी कंजुगेशन हुआ, इधर भी कंजुगेशन हुआ, तो जिसमें एक लाइन सीधा सीधा कंजुगेशन होते जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और इसको बोलते हैं, एक इधर भी हो रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई इधर से, लोन पेयर सिग्मा पाई इधर से, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। और एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? एक्सटेंडेड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्रॉस कंजुगेशन से, एक्सटेंडेड इस कंजुगेशन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्रॉस कंजुगेशन से। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है एक्सटेंडेड कंजुगेशन से, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्रॉस कंजुगेशन से। सेम एग्जाम्पल फिर से कर लेते हैं एक्सटेंडेड क्रॉस पे। तो इस पे देखिए इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे ये। अब देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो देखिए पाई सिग्मा पाई एक इधर से कंजुगेशन होगा, और पाई सिग्मा पाई देखिए ये इस तरह से है, पाई सिग्मा पाई इस तरह से है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, तो एक इधर से होगा। तो देखिए एक इधर से भी हो रहा है, एक इधर से भी हो रहा है, तो ये क्रॉस का मामला हो गया। लेकिन इधर देखिए पाई सिग्मा पाई इधर से ही हो रहा है, बस एक ही लाइन में। तो जो एक ही लाइन में घींचते चले जाए, या इधर चले जाए या फिर इधर चले जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो इसमें है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसमें क्रॉस कंजुगेशन। ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? एक्सटेंडेड स्टेबिलाइजेशन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्रॉस कंजुगेशन से। तो इस तरह से हमें कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखने होंगे। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर दे दिया है CH3OC डबल बॉन्डेड ONHCH3, ये स्ट्रक्चर दे दिया है। इस स्ट्रक्चर का हमें कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और उसका स्टेबिलिटी को चेक करना है। समझिए बात। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। हमें पता है क्यों, अगर नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। समझिए बात। ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3O डबल बॉन्ड CO माइनस ए सिंगल बॉन्ड NHCH3। ऑक्सीजन के पास +4 है, एक इधर से हुआ, अगर एक इधर चला जाए और एक दूसरे इधर चला जाए, तब क्या बन जाएगा? देखिए CH3O सिंगल O माइनस डबल बॉन्ड NH प्लस CH3, ये CH3 है। अब देखिए तो इस तरह से कंजुगेशन करते हैं। क्या पहला केस में क्या किया हम लोग, दूसरा केस में क्या कर रहे हैं? समझिए बात को। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर इधर आया, तो ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। मैं आपको शॉर्टकट याद रखिए, C डबल बॉन्डेड O जब दिख जाए तो बॉन्ड किधर टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। और वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा बात ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, यहाँ पे सिग्मा है, पाई है। लोन पेयर और पाई में किसका पावर ज़्यादा होता है? लोन पेयर और पाई में पावर लोन पेयर का ज़्यादा होता है, इसलिए लोन पेयर पाई को रिपेल करेगा, ना कि पाई लोन पेयर को रिपेल करेगा। लोन पेयर पाई को रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर का पावर पाई से ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर इधर आएगा, पाई इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इधर आएगा, वो उधर आएगा, तो ये यहाँ पे चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये स्ट्रक्चर्स बन गया। अब इस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चेक करना है, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले यहाँ पे 1 लोन पेयर था, अब ये लोन पेयर लॉस हो गया है, तब इसके पास, समझिए बात, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितना लोन पेयर था पहले? देखिए नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा था, पहले सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा था, 2 बॉन्ड बना रहा था, तो इसके पास 2 ठो। लेकिन आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 ठो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 ठो इलेक्ट्रॉन होता है, तो समझिए बात। तो नाइट्रोजन का हम लोग यहाँ से हमें दिख रहा है, देखिए नाइट्रोजन का, हाँ देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा था, तो नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर था, अभी भी नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 ही लोन पेयर रहेगा, 1 2 3 4 5। देखिए तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में अब यहाँ पे 4 रहेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1। देखिए नाइट्रोजन का अभी यहाँ पे आउटर में 3 ठो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 5 ठो में से 2 ठो तो बॉन्डिंग में यूज़ हो गया है, तो बचा हमारे पास सिर्फ 3, तो 1 2 3। अब 2 ठो जब भी इधर चला आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो सीधा सीधा ध्यान में रखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है।